नमस्कार दोस्तों, दधिमती संस्कृत एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत वीडियो के साथ साथ शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित भी एक सीरीज इस समय चल रही है और हम शिक्षा मनोविज्ञान की भूमिका, बुद्धि लब्धि, व्यक्तित्व मापन आदि पे हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम एक ऐसे विषय पे चर्चा कर रहे हैं जो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी भी शिक्षक भर्ती या पात्रता परीक्षा में उससे संबंधित 3 या 4 जरूर से प्रश्न पूछे जाते हैं। जब व्यक्ति तनाव, दुश्चिंता, चिंता आदि से घिर जाता है, तब वह अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है और किसी भी तरीके से उस दुश्चिंता से दूर होकर के वह अपने आप को समाज में सही तरीके से उसको प्रेजेंटेशन करता है, अपने आप को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है और अपने आप को समायोजित करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है। आज हम उसी विषय पर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है। यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आप किसी भी पात्रता परीक्षा या शिक्षक भर्ती को उठा करके देख लीजिए, उसके पुराने पेपरों को। यहाँ से ज़रूर से 3 या 4 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं एडजस्टमेंट में से। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि शिक्षा और रोजगार से संबंधित आपको वीडियो समय समय पर मिलता रहे और ये वीडियो आप अपने मित्रों के साथ ज़रूर से शेयर करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण विषय समायोजन, कि व्यक्ति जो है समाज में अपना समायोजन करता कैसे है। समायोजन, एडजस्टमेंट। समायोजन की प्रक्रिया से तात्पर्य व्यक्ति की आवश्यकताएं व उनको पूरा करने वाली परिस्थितियों के बीच तालमेल स्थापित करने से है। जो व्यक्ति यानी कि कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है, समायोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यक्ति की आवश्यकता को पूरा करने के साथ साथ समाज में उसको स्थापित करता है, समाज में उसके तालमेल को बिठाता है। जो व्यक्ति इन दोनों के बीच के तालमेल को स्थापित नहीं कर पाता, ऐसा व्यक्ति तनाव, चिंता, कुंठा, दुश्चिंता आदि का शिकार होकर असामान्य व्यवहार करने लगता है। इसी असामान्य व्यवहार की स्थिति को हम कुसमायोजन या मानसिक रोग से उसको ग्रस्त मानते हैं। अब मानसिक रोग कौन कौन से हैं? टेंशन, तनाव, दुश्चिंता, दमन, दबाव, भगनासा, कुंठा, द्वंद्व और संघर्ष। जानते हैं इनको अलग अलग तरीके से पढ़ने का प्रयास करते हैं कि तनाव क्या है, दुश्चिंता क्या है, दबाव क्या है। तो सबसे पहले हम लेते हैं तनाव को। तनाव, जब व्यक्ति समय और परिस्थिति या आवश्यकता अनुसार कार्य नहीं कर पाता है, असफल हो जाता है, तो वह तनाव का शिकार हो जाता है। यानी कि जिस समय उसे जो कार्य करना होता है, यदि वो कार्य नहीं कर पाता है तो वह तनाव से ग्रसित हो जाता है। दुश्चिंता, जब अचेतन मन में दबित, यानी कि मन के 2 भाग होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। एक होता है चेतन मन और एक होता है अचेतन मन। अचेतन मन जो है मन का लगभग 90% भाग होता है, जिसमें हमारी यादों का भंडार होता है, उसे हम अचेतन मन कहते हैं। जो अचानक हमें कोई चीज़ याद आती है वो अचेतन मन होता है। तो अचेतन मन में दबित चेतन जो इच्छाएं हैं वो चेतन में आने का प्रयास करती है, तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। दबाव, सफलता या असफलता तथा आत्मसम्मान की रक्षा के समय दबाव उत्पन्न होता है। भगनासा या कुंठा, बार बार प्रयत्न करने के बावजूद भी जब व्यक्ति असफल हो जाता है तो वह निराश हो जाता है और इसी निराशा के भाव को वैज्ञानिक भाषा में भगनासा या कुंठा कहते हैं। यानी कि जब कोई व्यक्ति असफल हो जाता है तो वह निराश होता है और इसी निराशा के भाव को हम भगनासा कहते हैं। द्वंद्व या संघर्ष, जब एक साथ 2 प्रतिकूल अवसर उपस्थित हो जाते हैं और उसमें से किसी जब एक का चयन करना होता है, तो इसी मस्तिष्क उद्वेलन को, इसी मस्तिष्क के अंतर्गत आने वाले भावों को द्वंद्व या संघर्ष कहा जाता है। कोई 2, 1 + 1, इनमें से यदि किसी एक का चयन करना हो, उस स्थिति को हम संघर्ष या द्वंद्व कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं समायोजन कैसे कैसे कर सकता है, समायोजन करने की कौन कौन सी प्रणालियां हैं, आत्मरक्षात्मक कौन कौन सी वो युक्तियां हैं जिससे व्यक्ति
समाज में समायोजन करता है, अपने तालमेल को बिठाता है। आत्मरक्षा, अभियांत्रिकाएं जिन्हें हम रक्षात्मक युक्तियां भी कहते हैं, प्रतिरक्षा प्रणालियां भी कहते हैं, रक्षा तंत्र भी कहते हैं। मानसिक रोगों से बचने के लिए जो उपाय हैं हम उन्हें मानसिक मनोरचनाएं कहते हैं। मानसिक मनोरचनाएं क्या है? मानसिक मनोरचनाएं वो हैं जिससे वो मानसिक रोगों से बचा रहता है। पहला है प्रत्यक्ष उपाय, बाधाओं को दूर करना, अन्य मार्गों को खोजना, लक्ष्य को प्रतिस्थापित करना, यानी कि जिस लक्ष्य को वो हासिल नहीं कर पा रहा है उस लक्ष्य को दूसरी ओर मोड़ देना, विश्लेषण करना और निर्णय निकालना। दूसरा है अप्रत्यक्ष उपाय। अप्रत्यक्ष उपाय के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? दमन, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। दमन क्या है, समन क्या है? आश्रित होना, तो दमन है, समन है, आश्रित होना, प्रक्षेपण, असफलता का दोष किसी और पर लगा देना, प्रतिगमन, पूर्व की स्थिति में लौटना, यानी कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको कोई चिंता हो गई तो वो वापस पुनः स्थिति में लौट जाता है जब उसके लिए कोई अच्छी चीज़ हुई थी, तब वो उन चीज़ों को याद करता है। पृथक्करण, तनाव की स्थिति से अलग होना, विस्थापन करना, यानी कि अपने आप को दूसरी चीज़ों में ढाल लेना, तादात्म्यकरण करना, उचित स्थापन, युक्तिकरण, तर्क संगतिकरण करना, द्व्यास्वप्न, मन तरंग और कल्पना प्रवाह, विपरीत रचना, प्रतिक्रिया निर्माण, शोधन, मार्गांतरीकरण, शुद्धिकरण, उदात्तीकरण, ये सारी चीज़ें होती है जिनको हम अलग अलग तरीके से पढ़ लेते हैं कि इनकी परिभाषाओं को हम कैसे जान सकते हैं। पहला है दमन, कटु अनुभूतियाँ, दुखद बातों व अतृप्त इच्छाओं को बलपूर्वक भुला देना दमन कहलाता है। दमन और समन में अंतर है, ध्यान रखें। समन, कष्टदायी बातों को जानबूझकर चेतन अस्वीकरण करना समन कहलाता है। जैसे दूध वाले से झड़प हो जाने पर यह कहना कि छोड़ो, हुआ सो हुआ। आश्रित होना, कर्महीन व्यक्ति पूरी तरीके से दूसरों पर निर्भर होकर समायोजन स्थापित करता है। प्रेक्षेपण, अपनी असफलता का दोष किसी और पर लगा देना, अपने आप को संतुष्ट कर लेना। जैसे नाचने जाने आंगन टेढ़ा, एक क्रिकेट खिलाड़ी बार बार अपने बल्ले की तरफ यह संकेत देता है कि उसके ठीक प्रकार से नहीं खेलने के कारण वह नहीं बल्कि उसका बल्ला है। प्रतिगमन, जो वर्तमान स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है उससे बचने के लिए अपने पूर्व की स्थिति को लौट जाना प्रतिगमन कहलाता है। जैसे एक वयस्क का एक बच्चे की तरह रोना, एक लड़की का वापस अपने जो पीहर आकर के अपनी माँ की गोद में सर रख करके सो जाना। पृथक्करण, पृथक्करण का अर्थ होता है अपने आप को छानना, अपने आप को दूसरी जगह स्थापित करना। जो स्थिति व्यक्ति को तनाव देती है अपने आप को उस स्थिति से अलग कर लेना, साथियों के द्वारा परेशान किए जाने पर अपना स्थान बदल लेना, उससे कहते हैं पृथक्करण, अपने आप को अलग कर लेना। तो दोस्तों ये कुछ युक्तियाँ थी जो कि समायोजन की प्रतिरक्षा कहलाती है। हम इससे आगे वाली जो है समायोजन की जो स्थितियाँ हैं हम उसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये समायोजन भाग 1 था, समायोजन भाग 2 हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।